जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अमन अकेडमी 360 डिग्री में। तो आज का जो वीडियो है स्टूडेंट हमारा वो एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट नंबर 2 है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ वो आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा और यूपी पुलिस की परीक्षा के लेवल के ही हैं। तो इन प्रश्नों को आप जरूर ध्यान से देखें। इन प्रश्नों को आप करने के बाद में यानी जो भी वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम की आपको कराऊंगा तो उसके बाद में आपका जीडी और यूपी पुलिस की परीक्षा में कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। तो आज का देखिए जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट कि दो संख्याओं का एचसीएफ अर्थात मासा, उनका मासा 6 है और उनका एलसीएम 25, 30, 80। यानी यहाँ पर स्टूडेंट ये है, यदि एक संख्या 4218 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर इस प्रकार के प्रश्न हैं तो आपको एक फार्मूला याद रख लेना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुणा में एलसीएम। ये फार्मूला छोटा सा फार्मूला है, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। काफ़ी बच्चे इस फार्मूले को याद भी किए होंगे तो आप वो भी इसको जरूर ध्यान से देख लें। तो पहली संख्या इसमें देखिए स्टूडेंट हमको दे रखी है यानी 4218। सेकंड संख्या हमको यहाँ पर निकालनी है और इसका एचसीएफ हमको दिया गया है स्टूडेंट 6 और एलसीएम दिया गया है 25, 30 और 80। तो सेकंड संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 4218 को इसके बटे में भेज देंगे, 25, 30 और 80 और बटे में स्टूडेंट आ जाएगा 4218। अब देखिए 4218 को काटने का तरीका देखिए। अगर हम इसको यहाँ से देखिए काटते कुछ देर को हम ये भूल जाते हैं कि लास्ट वाला जीरो नहीं है। तो 4218 6 बार जाएगा इसमें, किसमें स्टूडेंट ये मतलब 25,308 में। अगर हम जीरो को हटा दें कुछ देर के लिए तो यहाँ पर जो कुल मिला के हमारे पास 6 बार जाएगा और जीरो का जीरो यानी 60 आ जाएगा। और 60 की जब 6 से आप गुणा करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो बनेगा 360। याद रखेंगे कितना, 360। तो जो हमारी सेकंड संख्या थी वो 360 है जो कि आपके ऑप्शन डी में लिखी हुई है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिएगा स्टूडेंट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके 2023 की परीक्षा में आ भी चुका है। तो आप हमारे स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए भी। तो आपका जो क्वेश्चन है कि देखिए दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 126 हैं, तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। तो देखिए अंतर वाले अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अनुपात को देखेंगे 2:3, फिर आपके उनके एचसीएफ को पकड़ेंगे यानी मासा को, जो कि कितना दे रखा है 21 दे रखा है। अब इनमें आप अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आ रहा है 1 का, और एचसीएफ कितना है 21। तो इस एचसीएफ से इस अंतर में गुणा कर देंगे तो स्टूडेंट आपका 21 राइट आंसर आ रहा है जो कि आपका ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए प्रश्नों को, ये जो प्रश्न है अगर आप इन प्रश्नों को कर रहे हैं और पेन चला रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा में। तो इन प्रश्नों को आपको मन में ही सॉल्व करना है, जैसे कि 2:3 का अंतर 1 और एलसीएम कितना हमारा एचसीएफ 21 से सीधा गुणा करा, ए ऑप्शन टिक। यानी विद इन 5 सेकेंड इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। चलिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और 2023 की परीक्षा में आ भी चुका है कि देखिए 4:5:3 के 3 संख्या हैं जो इस अनुपात में दे रखी हैं और इनका एलसीएम 180 है, तो इनका एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट जो भी एचसीएफ होगा वो इन सभी में कॉमन होगा, पहली बात तो क्लियर है, क्या होगा कॉमन होगा। तो अगर आपसे एचसीएफ पूछे और अनुपात दे रखा हो और एलसीएम दे रखा हो स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ गुणा 4 गुणा 5 गुणा 3 बराबर एलसीएम यानी 180। ये फार्मूला आप याद रख लें, एचसीएफ और सभी अनुपात गुणा में बराबर में एलसीएम। तो ये जितने भी यहाँ पर ये गुणा में है ये सब 180 के बटे में स्टूडेंट चले जाएंगे। तो ये एचसीएफ बराबर 180, 4 गुणा 5 गुणा 3, तो 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। जब इसको स्टूडेंट काटेंगे तो फाइनल हमारे पास 3 एचसीएफ आ जाएगा। और यहाँ से आपसे एचसीएफ ही पूछा गया है जो कि आपके ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको लॉजिक पता है तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो सकता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो देखिए कितनी फास्ट निकल करके आया है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें इस प्रकार के प्रश्न की। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, ये काफ़ी इजी प्रश्न भी है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके एचसीएफ और एलसीएम 8 और 40 हैं। तो इसमें एचसीएफ कितना दिया गया है स्टूडेंट, याद रखेंगे 8, और एलसीएम कितना दिया गया है 40। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है, तो इसका वही फार्मूला लगाएंगे जो पहले क्वेश्चन में हम लगाए थे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एचसीएफ और गुणा में एलसीएम। तो पहली संख्या इन दोनों का हमको गुणनफल निकालना है, तो सीधा एचसीएफ की एलसीएम से गुणा कर देनी है, यानी 8 गुणा 40। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 320, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट कि 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या जो स्टूडेंट ज्ञात होती है, ध्यान रखेंगे कौन सी सबसे छोटी संख्या, जो 8 से भी कटे, 16 से भी कटे, 20 से भी कटे, 32 से भी कटे। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि आपको एलसीएम ही निकालना है, यानी 8, 16, 20 और 32 का क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो 8, 16, स्टूडेंट आएंगे यहाँ पर 20 और आएंगे 32। तो एलसीएम निकालने का प्रोसेस स्टूडेंट आपको पता होगा कि इन सभी को एक साथ काटा जाता है। तो काटने के बाद देखेंगे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ पर 5 आएंगे, यहाँ पर 8 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 2 से काट देंगे, 1 जाएगा, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही रहेंगे, फिर 2 चौक 8, तो 2, 1, 5, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 5 ऐसे, 1 ऐसे, 5 को 5 से काट देंगे। इन सवालों में जब तक काटते हैं जब तक कि नीचे वाली संख्या 1 1 ना आ जाए। अब जो भी आगे आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं उन सब की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार है, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट आपके सामने 5। तो इस क्वेश्चन का हम करेंगे, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 दूनी 160। तो यहाँ पर आपका जो 160 है बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे स्टूडेंट, इन सबको आप एक साथ लिखें और उसके बाद में काटें, और जो भी अभाज्य गुणनखंड आए उन सब की गुणा करें, वही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट कि 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करो। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है स्टूडेंट, ये 2023 की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। यानी 32 और 40 का जो एलसीएम होगा वो x के वर्ग से 9 कम के बराबर होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम 32 और 40 इन दोनों का अगर हम एलसीएम की बात करें तो स्टूडेंट इनका जो एलसीएम आता है वो आता है 160, और ये जो एलसीएम होगा वो x के वर्ग से 9 कम के बराबर होगा। तो इस 9 को जब माइनस का है इधर उठाकर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर 169 बचेगा, और x स्क्वायर बराबर 169 भी से हम लिख सकते हैं, और x बराबर 169 का रूट हो जाएगा, और x बराबर 13 आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 32 और 40 का एलसीएम कितना है। या तो आप इनको निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या कोई डिजिट होते हैं आप उनको याद भी रख सकते हैं। चलिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट कि 35 और 42 के एलसीएम को 32 और 40 के एचसीएफ से भाग करो। ये प्रश्न देखिए काफ़ी इजी भी है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है। 35 और 42 का एलसीएम निकालना है, 32 और 40 का एचसीएफ यानी मासा निकालना है, फिर एलसीएम को मासा से भाग भी इस सवाल में करना है। तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट 35 और 42 इन दोनों के एलसीएम की बात करेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है स्टूडेंट वो आता है 210। फिर नेक्स्ट करेंगे 32 और 40 इन दोनों के एचसीएफ की बात करेंगे, तो इन दोनों का एचसीएफ आता है 8। तो हमें क्या करना था, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करना था, तो यानी 210 को हमें डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो 8 से जब काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर स्टूडेंट 5 बचेंगे,
और 5 का जब 50 बनेगा तो 8 छंग 48, फिर 48 के बाद में हम इसको 2.5 तक ले जा सकते हैं, 25 तक ले जा सकते हैं। तो 26.25 आंसर इसको काटने से बन रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं कि निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें हम 20 जोड़ दें तो वो 18 से भी कट जाए, 56 से भी कट जाए और 42 से भी पूर्णतः स्टूडेंट कट जाए। तो सबसे पहले हम 18, 56 और 42 का एलसीएम प्राप्त करते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका वही है, सभी संख्याओं को एक साथ लिखो और फिर इनको काटना स्टूडेंट शुरू कर दो। तो अब इनको जैसे काटेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 नाम 18 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 से 9 नहीं कट सकता, यहाँ पर ये 14 आ जाएंगे, 21 भी 2 से नहीं कटेगा। फिर ये 3 से कट जाएगा, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, नहीं अभी 2 से कट जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 21। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 7 नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से काट देंगे। सिंगल सिंगल यानी एक एक आ चुका है। तो जितनी भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन सब की हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के लिए। तो हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 7। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72 और 72 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आता है 504। तो 504 एक ऐसी संख्या है इसमें ऑलरेडी 20 जुड़े हुए हैं, ये सवाल में जो बोला गया है। तो इसमें 20 जुड़े हुए हैं और वो 18, 56 और 42 से पूर्णतः कट भी रही है। तो हमें वो संख्या बतानी है जिसमें 20 जोड़ने पर 504 आए। तो हम ऑप्शन में देखते हैं स्टूडेंट कि ऑप्शन में 484 एक ऐसी संख्या है जिसमें 20 जोड़ दे तो 504 आ जाएं। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट इसी प्रकार की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में हमारी वीडियो को स्टूडेंट शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।